किस क्षेत्र में गुणे, इससे बड़ा पुनीत कार्य क्या है। अगर मैं और ये सीडीओ से यहाँ बैठे हैं तो किसी ना किसी टीचर का आशीर्वाद है। तो हमारे 12 लाख बच्चों को अगर इस तरह का आशीर्वाद मिल गया, वहां से कुछ लोग उभर के आएंगे, डॉक्टर इंजीनियर बन के आगे बढ़ेंगे। मेरा आग्रह है, इससे बड़ा काम कुछ नहीं है। इससे ऐसे पवित्र पावन कार्य के लिए इस पवित्र धरती पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना बेहतरीन कार्य कुशलता, बेहतरीन कार्य अनुभव, हम बेहतरीन अभिनव प्रयास प्रत्येक दिन स्कूलों में लाएं, प्रत्येक दिन हमारे ब्लॉकों में लाएं और उसको आगे बढ़ाएं। जो माइक्रो प्लान बनाने की बात हमने कही है, उसको बहुत गहराई में बनाना पड़ेगा। 5 चीजें उसमें करनी पड़ेंगी। एक, इस अभियान को सिर्फ अपने विभाग तक सीमित नहीं रखना, इसमें जन आंदोलन के रूप में क्रिएट करना। अभिभावक को पता होना चाहिए कि अगर उसका बच्चा 60 शब्द प्रति मिनट पढ़ रहा है तो कल वो डॉक्टर बनने के लिए या उसके सपने पूरा करने के तैयार हुआ। अभिभावक को पता होना चाहिए कि अगर उसका बच्चा एक अनुच्छेद से पढ़ के उस सवालों का जवाब दे रहा है तो उसका मतलब उसको आगे के चैंपियन के रूप में खड़ा होने के लिए वो तैयार हो रहा है और गराज या गुंडा बनने के लिए नहीं आगे बढ़ रहा है। तो मेरा उसमें विशेष रूप से आग्रह है। नुक्कड़ नाटक एजेंसी हमने भेजी है, पोस्टर कन्वर्सेशन चार्ट भेजे हैं, होर्डिंग्स भेजी है जो स्कूलों में, जो यहाँ जनपदों में लगना है। आपको सभी बीएसएस को वो लेटर गया है, सीडीओ को लेटर गया है। हमने बस ब्रांडिंग के लिए सारे बसों में करने के लिए किया है, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स हमने दी है, रेडियो कैंपेन चलाया है। लेकिन जिला लेवल पे एसआरजी और डीसी और डीएसए मिलके ऐसी प्लान बने, इसको जन आंदोलन करें। बिना समुदाय के जोड़े कोई अभियान सफल हो पाया नहीं। तो समुदाय को जोड़ना पड़ेगा और इसके लिए मुझे बोलता है पेरेंट्स बहुत गरीब है सर, ये सुनेंगे नहीं। अरे किसी का दरवाजा खटखटा के देखा है, तब देखिएगा हमारी तहजीब क्या है, हमारी परंपरा क्या है। आप जब स्कूलों में गृह भ्रमण करते हैं तो क्या दिखता है, लोग बैठा के आपको पैम्पर करते हैं, ये हमारी तहजीब है। तो अगर आपने कुछ प्रयास किए, कदम बढ़ाए तो ये जन आंदोलन बन जाएगा। फिर घर घर में हमने देखा बहुत सारे अभियानों में, कोविड में देखा, स्वच्छ भारत मिशन में देखा, हमने पल्स पोलियो में देखा, हर एक अभियान में जब जन आंदोलन बनता है तो पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बदल जाती है, फौज तैयार हो जाती है। दूसरा काम, हमें एकेडमिक डिजाइन पे फोकस करना है, दिन रात यही काम करना है। आप सभी पूरा, हम सबसे ज्यादा जानते हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे प्रत्येक दिन मैं YouTube में देखता हूँ टीचर इतना अद्भुत अद्भुत कंटेंट बना रहे हैं। एक तो मोटिवेशन और दूसरा एकेडमिक। उसके लिए बहुत सारे कंटेंट आपने आपको दिया है। प्रत्येक सप्ताह भी 2-2 YouTube सेशन एआरपी के साथ होगा, जिसमें एआरपी को ये बताया जाएगा कि कक्षा में मेंटरिंग करते वक्त क्या क्या गतिविधियां करके रोमांचक करना। हमें अपनी कक्षाओं को ना ऐसे बनाना है जो पूरे देश में विदेश में भी ऐसी कक्षाएं ना चल रही हो जहां कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई हो, प्रोजेक्ट बेस्ड पढ़ाई हो और वहां पे ऐसी ऐसी गतिविधियां हो जब बच्चों को दौड़ दौड़ के वो स्कूलों में आ जाएं और 9 बजे कक्षा, मतलब 8:45 बजे ही बच्चे पहुंच जाए। ऐसे कक्षाएं हमें करनी है जहां रोज हमें काम अपने कार्य क्षेत्र में आने में मजा आता है। क्या इस तरह की मेंटरिंग दिखने को मिलेगी? करने को तैयार है हमारे पास? तो ये अगर मेंटरिंग हो जाए और अगर आपने 2-3 महीने कर दिया तो ये ऑटो मोड में चलेगा, फिर किसी की जरूरत नहीं है, फिर निपुण बन के रहेगा। तो मेरा अनुरोध है कि एकेडमिक डिजाइन दूसरे चीजों में ये 2 चीजें आपको कर रहे हैं। ये 2 चीजें इसकी इस स्कीम की आत्मा है, सबसे बड़ी ताकत है। आप ही हमारे सबसे बड़ी ताकत है। तो मुझे एक बार कटबद्ध वादा चाहिए कि ये 2 चीजें एकेडमिक डिजाइन में मोटिवेशन फिगर करना और कैपेसिटी बिल्डिंग करते हुए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराना, ये करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? हाथ उठना पड़ेगा वरना मैं जाऊंगा नहीं, वीडियोग्राफी भी होगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं सीडीओ से अनुरोध करूंगा कि इन बिंदुओं पे जरूर देखें, इसको जरूर करें।